श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवती दुर्गा की कृपा और महादेव की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि सावन मास का व्रत करने के साथ क्या आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें। और सावन मास में हरी चूड़ियाँ पहनना जरूरी है क्या, बिना रुद्राभिषेक करवाए भी आपको रुद्राभिषेक का पूर्ण फल कैसे प्राप्त हो, जब आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ क्या गलतियाँ करते हैं, और दोस्तों जब हम मंदिर जाते हैं तो कितने भक्त आते हैं मंदिर में। और ज़्यादातर जब लोग बाहर रहते हैं यानी परदेश में रहते हैं तो गांव वगैरह में उतना नहीं है, लेकिन जहाँ परदेश में रहते हैं वहाँ बहुत से भक्त ऐसे भी आते हैं कि बहुत ही बड़े भक्त होते हैं, और कुछ तो नाम के लिए ही आते हैं, मैं तो ऐसा ही बोलूँगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और दोस्तों क्या हम गलती करते हैं पूजा करने के लिए या फिर पूजा करते वक़्त, जो हमारे पति हमारे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा दोष होता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक ज़रूर देखिए। और ये सारी बातें हम महिलाओं को तो ज़रूर ही पता होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब महिलाएं पूजा करने के लिए जाती हैं तो मंदिर में बहुत ही भीड़ होता है, और ज़्यादातर तो सोमवार के दिन होता है, प्रदोष के दिन होता है। तो औरतें क्या करती हैं, जैसे कि थैले में सामान लेकर जाएंगी, वहीं एक एक सामान करके निकालेंगी, फिर धीरे धीरे भगवान को चढ़ाएंगी। कोई कोई तो औरतें ऐसे होती हैं ना कि बत्ती बनाकर भी भगवान के वहाँ नहीं जाती हैं, वहीं जाकर बैठकर बनाएंगी और बेलपत्र साफ करेंगी। तो ये सब आप पहले थाली में करके घर से ही सब रख के जाइए। और पंचामृत है, जैसे कि सब दही दूध सब अलग अलग चढ़ाते हैं, लेकिन जिस दिन अगर ज़्यादा भीड़ हो, वहाँ भक्त लोग खड़े रहते हैं, बहुत से भाई लोगों को ऑफिस जाना होता है, उनको देर होती है, लेकिन फिर भी वो खड़े हैं एक लोटा लेकर जल। और अगर जैसे ज़्यादा समय आप लगाएंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि मंदिर में किसी भक्त को अगर कोई बोलता है तो उसमें भी दोष पाप लगता है। लेकिन ये अगर कोई भक्त और किसी भक्त की वजह से अगर पूजा नहीं कर पाता तो उसको भी दोष लगता है। तो इसीलिए ये हमें ज़रूर समझनी चाहिए कि जो अगर पीछे भक्त खड़े हैं, क्योंकि लेट होगा, 4 बात सुनेंगे वहाँ ऑफिस में जाकर, तो जल्दी स्वाभाविक है जल्दी चले ही जाएँगे, बिना पूजा किए भी चले जाएँगे। तो इसके लिए हमें जल्दी करना चाहिए, और सोमवार के दिन आप थाली में सामान लेकर जाइए और जल्दी-जल्दी चढ़ाइए। और पंचामृत है, अलग-अलग नहीं, एक करके पंचामृत सब पाँचों चीज़ मिलाकर आप एक साथ चढ़ा दीजिए। भगवान सब समझते हैं कि हाँ, अभी भीड़ है, वो है, या फिर खाली टाइम पर जाइए। ऑफ़िस के टाइम पर नहीं जाकर आप दोपहर वगैरह को जाइए, समय खाली समय पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक गलती ये हुई। और दूसरी गलती क्या है, अगर थोड़ा-सा धक्का लग गया किसी से, जैसे आप सामने पूजा कर रहे हैं, कोई कोई जल चढ़ा रहा है तो छिट्टा आ गया, वो आ गया, तो थोड़ा में मतलब औरतें गुस्सा जाती हैं। तो ऐसा नाराज़ नहीं होना चाहिए किसी पर, ये भी हमें पाप लगता है। भगवान भोलेनाथ की दर्शन करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो एकदम शांत और प्रसन्न मन से जाना चाहिए। और दोस्तों हरी चूड़ियाँ पहनना चाहिए, ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि सावन मास का हरियाली का मास रहता है एकदम, हर जगह हरे-हरे पेड़-पौधे सब कुछ रहता है, तो हमें भी 16 श्रृंगार करके ही पूजा करने जाना चाहिए। और यदि नहीं है 16 श्रृंगार तो कम से कम चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और पाँव की बिछिया या पाँव में महावर ज़रूर लगा कर जाइए। 5 श्रृंगार करके तो आप जाइए ही जाइए पूजा करने के लिए। क्योंकि सुबह-सुबह जल्दी रहती है, मानती हूँ मैं, पूजा करने के लिए, और घर में खाना-पीना जो व्रत नहीं है उनके लिए बनाना होता है। पति ऑफिस जाते हैं तो इसके लिए आप इतना तो नॉर्मल करके ही जाएँ। और दोस्तों और क्या गलती एक है कि जैसे कि पूजा करने के बाद और औरतें आती हैं, तो हम थोड़ा बात भी करने लगते हैं। ठीक है, बात करें उतना ही करें, जैसे हाँ, हाय, हेलो हो गया, नमस्ते प्रणाम कर लिए, चलता है। लेकिन ये नहीं कि अपना नंबर देने लगें या तो फिर उनको अपना घर दिखाने लगें। ये हर तरह की औरतें घूमती रहती हैं, तो इसके लिए आप सबको एक जैसे नहीं समझें। आप जितना दूरी बना के रखें उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सामने देखा मैंने, ऐसे कुछ घटा मेरे साथ, इसके लिए मैं बता रही हूँ कि आप भी सतर्क रहें। ये मत समझें कि हाँ, पूजा करने के लिए आए हैं तो ये तो बहुत ही बड़े भक्त हैं या बहुत ही अच्छे हैं,
तो किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो किसी का बुरा भी चाह सकते हैं। ऐसे मंदिर में ही एक महिला मिली और एक महिला के साथ ऐसे बात करने लगे, उसको थोड़ा हाथ में सूजन था तो बोली मेरे पास दवा है, चलो मैं तुमको आप मेरे घर में चल के ले लो, देती हूँ। तो औरत बोली कि ठीक है आप यहाँ मंदिर पे आके मुझे दे देना कल। तो बोली नहीं अभी चलो दे देती हूँ ना, उसमें क्या है मेरा पास रास्ते में यही पास में है। और आते-आते बोली चलो तुम अपना घर दिखा दो, मैं कल लाके तुमको दे देती हूँ। औरत लेकर अपने घर गई और जब घर लेके गई तो उसको ऐसा क्या जादू की क्या नहीं मालूम, और उसके घर में और कोई था नहीं मतलब, और जितना सामान था सब लूट-फीट के सब चली गई लेकर। तो इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। सभी पर भरोसा नहीं किया जाता और बस उतना ही है, पहले ही मैं बोली बस दूर से ही नमस्ते और प्रणाम बोल दीजिए। हाल-चाल हो गया ठीक है, आते-जाते में ऐसा नहीं कि कोई को घमंड दिखाना है, हमसे किसी से बात ही नहीं करना है, बात कीजिए। लेकिन नंबर मत दीजिए, अपने घर का एड्रेस मत बताइए किसी को, अपना घर किसी को मत दिखाइए, इतना ज़रूर ध्यान दीजिए। और दोस्तों क्या एक गलती है कि जैसे कि हमारा पीरियड्स आ गया तो ज़बरदस्ती अब घर में पूजा हुआ नहीं, जैसे 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन कैसे चलेगा? तो ज़बरदस्ती बोलेंगे पति लोग से, सब पति लोग नहीं करते। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग बिल्कुल नहीं करते पूजा-पाठ में, नहीं उनको भाता, चलो उनको देरी होती है, जल्दी है, क्या है उनके मर्ज़ी है। तो ज़बरदस्ती यदि हम बोलेंगे कि नहीं तुम पूजा करके ही जाओ, तो बार-बार यदि वो ना बोलेंगे, तो उससे उनको दोष होता है। इसीलिए हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है। आपको एक बार बोल देना है कि हाँ, पूजा नहीं हुआ है और कोई नहीं किया है, तो आप कर दीजिए, नहीं है तो दिया ही जला दीजिए। नहीं कर रहे हैं आप घंटी ही बजा दीजिए, थोड़ा-सा कुछ भोग ही लगा दीजिए, फल रख दीजिए भगवान के सामने। फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए, बोलिए ही मत। आप जब साफ होएँगे, जब 4-5 दिन बाद आप खुद पूजा कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। लेकिन पति लोग से मत बोलिए, अगर बच्चे लोग हैं करने लायक वो करते हैं तो ठीक है और नहीं करते हैं तो भी ठीक है। उनको बोलने का मतलब नहीं है। अब बात करूँगी दोस्तों कि हमें घर पर रुद्राभिषेक करवाने का फल कैसे प्राप्त हो वो भी बिना करवाए। तो एक काम कर सकते हैं पूरे सावन मास। पहले तो आप 1 लोटा जल उसमें पहले थोड़ा-सा गंगा जल डाल लीजिए, फिर जल डाल लीजिए। फिर उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे तो आपको रुद्राभिषेक करवाने का फल जैसे घर पे ही मिलेगा। आपको जितना भी मनोकामना है ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि यदि हमारे पास क्षमता नहीं है कि हम घर पर पंडित बुलाकर पूजा करें, तो फिर भगवान समझते हैं, हमारा वही स्वीकार करते हैं। या फिर आपके पास है तो दूध भी ले जाकर आप डेली चढ़ाइए रोज़। और फिर इसके बाद आप नहीं तो घर पर 11 या 21 आप शिवलिंग बनाकर उसमें आप विधि से पूजा कर सकती हैं। जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर या फिर ये शहद, ये सब पाँचों मिलाकर पंचामृत बनाकर आप भगवान को चढ़ा सकते हैं, उनका पूजा कर सकते हैं। विधि-विधान से पूजा करने के बाद आप शाम को उनका विसर्जन कर दीजिए और एक ब्राह्मण यदि हो सके तो जोड़े के साथ बुलाकर आप भोजन करा सकते हैं, नहीं तो आप एक कन्या को ही खिला दीजिए। यदि ये भी संभव नहीं है, कच्ची सामग्री मतलब आटा, चावल, दाल ये सब निकाल कर आप ले जाकर पंडित पुजारी जो बैठते हैं मंदिर में आप उनको ले जाकर दान दे दीजिए। तो इससे आपको ज़रूर फल पूरा मिलेगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जो आप संकल्प करके उसके लिए आप पूजा कर रहे हैं वो ज़रूर पूरा होगा। तो दोस्तों आप श्रवण महीने का पूरा व्रत कर रहे हैं या फिर सोमवार का व्रत कर रहे हैं, मैं बोलूँगी यदि आप पूरे सावन महीने का व्रत कर रहे हैं तो आप उसमें यदि चाहते हैं कि हमारा वेट लॉस भी हो जाए तो आप शक्कर छोड़ दीजिए और नमक भी छोड़ दीजिए। तो आप बोलेंगे कि जब शक्कर और मीठा और नमक छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? तो आप जैसे चाय वगैरह पीते हैं या तो शरबत बनाते हैं तो शरबत ना पीकर आप गुड़ का पानी पी सकते हैं। आप गुड़ खाकर पानी पी सकते हैं और गुड़ की चाय बना सकते हैं। तो आप मीठा और नमक नहीं खाएँगे तो आपका वेट लॉस होगा। और फल में आप पपीता, ककड़ी, कलिंगर ये सब का सेवन कीजिए
और आम केला ज़्यादातर मत खाइए, थोड़ा बहुत चलेगा। तो आप इसका अगर सेवन करते हैं तो आपका वेट भी लॉस होगा दोस्तों, क्योंकि ये हमारी सेहत का भी बहुत ज़्यादा समस्या है। और वैसे तो भूखे रहा नहीं जाता, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इसी दौरान आपका वेट भी लॉस हो जाएगा। और दोस्तों ये नहीं है कि सिर्फ वेट लॉस के लिए आदमी व्रत करता है, बहुत से बहुत पतले लोग भी व्रत करते हैं, लेकिन जो लोग मोटे हैं जिनको ज़रूरत है, मैंने सोचा उनके लिए बता दूं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।